हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो हम गुणनखंड का यहाँ एक बेसिक सा सवाल लिए हुए हैं। इन गुणनखंड को समझने के लिए, इन गुणनखंड के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात को समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे गुणनखंड में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में जो नंबर होता है उसको, और अचर पद, इनको अचर पद बोलते हैं, इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर मतलब 3, इसके गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है। तो इन दोनों को गुना करने पर आपस में होगा 8 तिया 24। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 24 है इसको हम ऐसे खंड में क्या करें। ठीक है, ऐसे खंड में तोड़ कर टुकड़ों में गुना के रूप में क्या लिखें जिसको कि गुना करने पर तो इतना आए, मतलब 24 आ जाए, माइनस का 24। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस का 24। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 8 दोनों को गुना करने पर -24 हुआ। तो क्या करें ऐसा कि गुना करने पर तो इतना ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 10 आए। ठीक है, देखिए हम क्या काम करेंगे कि इसको क्या क्या लिख सकते हैं ये सोचेंगे। 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए -24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम -12 गुना 2, फिर भी ये 24 ही है। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका होगा -24 को और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं -6 गुना 8। लेकिन हमें हमें लाना क्या है सो समझना होगा। हमें लाना है यहाँ पर -10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर आप, तो ये प्लस, यहाँ -12 और 2 है। तो अगर हम -24 को इस तरीके से लिख दें, -24 को -12 गुना 2, ये तो आ रहा है 24, लेकिन यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -12 और +2, तो ये भी आ रहा है क्या, 10। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमारा ऐसा टुकड़ा, यानी कि हम 24 को, -24 को ऐसे टुकड़ों में लिख सकते हैं -12 गुना 2 तो फिर भी 24 होगा, फिर हम -12 और +2 लेंगे तो 10 होगा। गुना करने पर इतना होना चाहिए और जोड़ने पर इतना होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए यानी कि हम -24 को क्या लिख सकते हैं, -24 को लिख सकते हैं -12 गुना 2। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो पहले वाले टर्म को कुछ भी नहीं कहेंगे। पहले वाला टर्म जो है 3x² इसको रहने देंगे। फिर देखिए 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 को ऐसा लिख दें -12x +2x। अभी भी ये 10 ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ये -8 है तो -8 रहेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर देख लीजिए कि हम -12x +2x अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि -12 और +2 ये फिर सॉल्व करके इसको हम 10 लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं। इसीलिए इसको मॉडिफाई किया गया और हमें ये पता लग गया कि किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक ना। अब देखिए पहले का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। इसमें आप क्या ऐसा देख रहे हैं जो कि दोनों में है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 3 आपको मिलेगा और 3 इसमें भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 12 में भी 3 है, मतलब 3 यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 3x कॉमन आ गया। बच क्या गया, यहाँ पर x बचा, क्योंकि x और x गुना होकर तभी तो x स्क्वायर होगा। -4 कैसे हुआ, देखिए 3x को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। फिर देखिए सेम इस ब्रैकेट में जो आया है, सेम एक ठो ब्रैकेट और यहाँ बनाएंगे और इसमें भी सेम बात लिखेंगे। जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ये भी सोचेंगे कि 2 को किससे गुना किया जाए कि 2x बन जाएगा। x को किससे गुना करें, तो +2 से जब गुना करेंगे x को तो क्या बनेगा, 2x और फिर 4 दूना 8। अब 2 बार जो ब्रैकेट में आया है उसको एक बार लिखेंगे, x -4, ये 3 +2। इस तरह का इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका तरीका है, उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए 3x²
-12x प्लस 2x और -8। इनको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना x माइनस 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 गुना x प्लस 2 गुना x, और 8 को लिखा जा सकता है माइनस 8 को क्या लिखा जा सकता है 4 गुना 2। आप देखिए पहला का दूगो टर्म और अंतिम का दूगो टर्म, इसमें क्या कॉमन आता है उसको बाहर निकालेंगे। माइनस के इधर 3 भी है और x भी है, माइनस के इधर 3 भी है और x है। जो माइनस के यहाँ इधर भी और इधर भी दोनों रहता है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये 3x बाहर निकलेगा, बचेगा क्या x, यहाँ पर बच गया 4। ये टोटल सब जो है माइनस में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है माइनस के इधर और माइनस के इधर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा। अब क्या बचा x माइनस 4, x माइनस 4। अब देखिए ब्रैकेट में जो 2 बार आता है उसको तो एक बार लिख ही लेते हैं, x माइनस का 4 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर x माइनस 4 इंटू 3x प्लस का 2 आएगा। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।